कुलक्षणी खलियात आई है आज की कहानी। राजा शर्मा जी इस कहानी को भी एक बहुत ही छोटी सी घटना पर स्थापित करते हैं। है तो ये एक सामाजिक कुरीति पर आधारित कहानी, लेकिन विषय से अधिक आप शर्मा जी की लेखन कला की प्रशंसा करेंगे कि किस तरह से वो एक बहुत ही छोटी सी बात को एक कहानी में बदल देते हैं। गुप्ता जी और उनकी पत्नी की शादी को 30 बरस हो गए थे और घर में हर प्रकार से सुख और शांति व्याप्त थे। गुप्ता जी बड़े पद पर बैठे एक सरकारी कर्मचारी थे और बंगला, कार, 2 नौकर और सभी सुविधाएं उनको उपलब्ध थी। गुप्ता जी तो बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन उनकी पत्नी भंजनी बहुत ही अशांत स्वभाव की थी। गुप्ता जी की शादी गांव में हुई थी, इसलिए उनकी पत्नी भंजनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी गुप्ता जी ने उसको स्वीकार लिया था और उसके जीवन, प्रेम, धन और सुख सुविधाओं में कभी कोई कमी नहीं होने दी थी। जब गुप्ता जी का बेटा कमल 28 बरस का हो गया तो उन्होंने उसकी शादी अपने गांव के दोस्त मनमोहन की बेटी मोहिनी से कर दी। मोहिनी सिर्फ 12वीं तक पढ़ी थी, लेकिन वो बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की थी। हालांकि उसकी सास भंजनी उसको हर बात पर टोका करती थी, लेकिन मोहिनी कभी भी सास को पलटकर जवाब नहीं देती थी। भंजनी अपनी बहू मोहिनी को शादी के दूसरे दिन से ही किसी न किसी तरह से सताती चली आई, लेकिन इसके बारे में न तो गुप्ता जी के बेटे को और न ही गुप्ता जी को कुछ मालूम था। उन दोनों के दफ्तर जाते ही वो अपनी बहू पर तरह तरह के लांछन लगाने शुरू कर रही थी। एक दिन गुप्ता जी दफ्तर से कुछ जल्दी आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी भंजनी उनकी बहू को न जाने क्या क्या कह रही थी। गुप्ता जी के आने का उनकी पत्नी को मालूम नहीं चला और वो लगातार ही अपनी बहू को डांट रही थी। अरे कुलक्षणी, कंगाल की औलाद, शादी को 1 साल हो गया और तेरे मायके से 1 रुपए की भी कोई चीज नहीं आई है कभी। तू तो दहेज भी नहीं लेकर आई थी। इस तरह से तो कोई किसी कंगाल के घर से भी नहीं आता। अब अगले महीने जब तू मायके जाएगी तो दहेज का सब सामान और नगद पैसे भी लेकर आना, नहीं तो इस घर में तुझे रहने नहीं दूंगी। तूने समझ के रखा है मेरे बेटे को, सरकारी अफसर है और अभी भी बहुत अमीर घर के लोग उसकी ये शादी तोड़वाकर अपनी बेटियों से मेरे बेटे की शादी करवाना चाहते हैं। तूने क्या समझ रखा है? अब के मायके से खाली आता ही तो ऐसे ही वापस भिजवा दूंगी। गुप्ता जी ने देखा उनकी बहू एक कोने में खड़ी जैसे कांप रही थी। गुप्ता जी अपनी पत्नी के इस रूप और बहू की इस दुर्दशा को देखकर दहल गए। उनकी पत्नी ने तब तक गुप्ता जी को देख लिया था, लेकिन वो लगातार ही बोले चली जा रही थी। कान खोलकर सुन ले, अगर इस बार दहेज नहीं लेकर आई तो तुम इस घर में नहीं रह सकोगी। गुप्ता जी से अब सहन नहीं हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी पत्नी को आंखें दिखाते हुए कहा, इधर सुनो भंजनी, जब तुम 30 बरस पहले शादी करके मेरे इस घर में आई थी, तुम भी दहेज नहीं लाई थी। तुम्हारी तो शादी की साड़ी और कपड़े गहने भी मैं ही लेकर गया था। तुम भूल गई हो कि तुम्हारे पिता तो बारातियों के लिए खाने पीने का प्रबंध तक नहीं कर पाए थे। बारातियों का खाना पीना भी मेरे ही पैसे से हुआ था। तुम 30 बरस से बिना दहेज लाए
इस घर में रह रही हो, और इसी तरह मेरी बहू भी इस घर में कम से कम 30 बरस तो बिना दहेज रह ही सकती है। गुप्ता जी की पत्नी का चेहरा फक्क हो गया और उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई। बहुत बहुत शुक्रिया।